लो बच्चों, प्रश्न दिया है किसी कुचालक के लिए परावैद्युतांक k नहीं हो सकता। ए में दिया है 2, बी 50, सी 1000, डी अनंत। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा देंगे, अर्थात हम लोग मुख्य अवधारणा के ही आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें कुचालक पदार्थ के लिए परावैद्युतांक k बताना है। ठीक है, तो कुचालक पदार्थ एवं परावैद्युतांक क्या है, इसको हम लोग मुख्य अवधारणा में जानेंगे। यानी कि हमारे पास हो जाएगा कुचालक पदार्थ एवं परावैद्युतांक। तो इसकी हम लोग यहाँ पे परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुचालक पदार्थ क्या है इसको देख लेते हैं। तो कुचालक पदार्थ वह होता है जो कि विद्युत का चालन नहीं करता या जिसमें विद्युत का चालक नहीं होता, विद्युत का यह चालक नहीं होता या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हमारे पास कुचालक पदार्थ क्या हो जाएगा, विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है, विद्युत का चालक यह जो है वह नहीं होगा, चालक नहीं होता है, यही हमारा क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर उदाहरण हम लोग देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं आसपास में लकड़ी हो गया, कागज हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं। लकड़ी, कागज, ये सभी हमारे कुचालक पदार्थ में आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कुचालक पदार्थ। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे परावैद्युतांक एवं यहाँ पे हो जाएगा परावैद्युतांक क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो परावैद्युतांक को जानने के लिए अगर हम लोग इसकी परिभाषा देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा, जैसे इस प्रश्न में हमें कुचालक पदार्थ के लिए परावैद्युतांक ज्ञात करना है। तो परावैद्युतांक का अर्थ होता है कि किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता होगी इसे हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन आर के रूप में दर्शा देते हैं। ठीक है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता और हमारे पास यह अनुपात हो जाता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, इसे एप्सिलॉन से दर्शा देते हैं। इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है और इसी अनुपात को हम लोग k से दर्शाते हैं और k ही हमारा क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। और यह जो परावैद्युतांक होता है वह कभी भी एक से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि प्रत्येक पदार्थ का परावैद्युतांक एक से अधिक हमें मिलता है, यानी कि k का जो मान है हमेशा हमें एक से बड़ा ही प्राप्त होगा, इसको याद रखिएगा। तो ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा। अब हम लोग अपने प्रश्न में आते हैं। तो प्रश्न में हमें कुचालक के लिए परावैद्युतांक k नहीं हो सकता यह बतलाया गया है। तो हम लोग मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे। देखिए, मुख्य अवधारणा में हमें यह पता चलता है कि किसी भी पदार्थ के लिए परावैद्युतांक k का जो मान है वह एक से कम नहीं हो सकता, एक से हमेशा अधिक रहेगा। और हमारे पास यहाँ पे जो चालक पदार्थ होता है, कुचालक के लिए हम लोग अगर उत्तर देंगे तो जो चालक पदार्थ होता है, ठीक है, चालक पदार्थ यानी कि जो विद्युत का चालन करने के लिए सक्षम होते हैं, जैसे कि धातु हो गया। ठीक है, धातु में हमारे पास हो गया तांबा, एल्यूमिनियम, ये सभी हमारे क्या होते हैं, चालक पदार्थ में आते हैं। तो इस चालक पदार्थ का अगर हम लोग परावैद्युतांक k का मान देखें चालक के लिए तो ये हमें अनंत प्राप्त होता है। तो जब चालक पदार्थ के लिए परावैद्युतांक का मान अनंत है, यानी कि यही क्या हो जाएगा हमारे लिए, कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक नहीं होगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन में आएंगे हम लोग विकल्प में। तो ए 2 हो सकता है लेकिन हमें नहीं हो सकता बोला गया है, यानी कि ए गलत है, बी भी गलत हो जाएगा 50, सी 1000 ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि डी सही है, अनंत नहीं हो सकता। और अनंत को छोड़ करके या कोई भी अंक हो सकता है, वह एक से बड़ा बस होना चाहिए। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी विकल्प।